सावनपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। रामू पर कर्ज का बोझ दिन जा रहा था। रामू परेशान बैठा है। उसकी पत्नी गीता रसोई में है। रामू बोलता है, गीता, इस साल बारिश ही नहीं हुई, खेत सूख गए, अब हम घर कैसे चलाएंगे? गीता बोलती है, चिंता मत करो रामू, भगवान पर भरोसा रखो और दिमाग से काम लो। इधर से सेठ आता है और बोलता है, रामू रामू, मेरा कर्ज चुका दो, नहीं तो तुम्हारा घर छीन लूंगा। मालिक, अभी तो फसल भी नहीं हुई, थोड़ा समय दे दो। सेठ बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिन और देता हूं, अब मैं जा रहा हूं पर जल्दी वापस आऊंगा। गीता बोलती है, चिंता मत करो, हम मेहनत करेंगे और एक एक पैसा लौट आएंगे। रामू वहां से दुखी होकर चला जाता है। आखिर में ऐसा क्या करूं जिससे हमारा समस्या का समाधान हो जाए? बहुत सोचने के बाद गीता को यह विचार आता है कि वह अब घर में सब्जियां उगाएगा। अरे गीता, इतने छोट आंगन से क्या होगा, आप देख लेना, छोटी कोशिश भी बड़ी मदद करती है। ठीक है गीता, जैसे तुम्हें सही लगे। आज से मेरा नया काम शुरू। इन बीजों में ही तो मेरा भविष्य छुपा है। छोटे छोटे बीज, तुम जल्दी अंकुर बन जाना। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। कुछ दिन बाद गीता उन पौधों की देखती है और बोलती है, अरे वाह, अब तो तुम सब बड़े हो गए हो। कल तक छोटे से अकूर थे और आज देखा किसे कितने प्यार पौध बन गए हो। अरे वाह, देखा देखा, अब तो मेरे पौधे सब्जियां देने लगे हैं। ये टमाटर कितने लाल हो गए हैं और बैगन ता मोतियों जैसे चमक रहे हैं। ये सिर्फ टमाटर नहीं है, ये मरा मेहनत और प्यार का फल है। अरे, ये सब कहां से आए? इतनी सारी टमाटर, यह सब हमारे ही खेत की है क्या? हाँ जी, यह वही पौधा है जिन्हें मैंने से लगाया था। अब देखिए कितनी सब्जियां दे रहे हैं। रामू बोलता है, वाह गीता, तुमने तो कमाल कर दिया। मैंने तो सोचा था कि इतना आसान नहीं होगा, लेकिन अपनी मेहनत से यह सब मुमकिन कर दिखाया। मेहनत और प्यार से कोई भी बीज फल बन सकता है, बस भरोसा होना चाहिए। रामू बोलता है, सच कहूं तो आज मुझे तुम पर बहुत गर्व हो रहा है। तुमने इस घर को ही नहीं, खेत को भी संवार दिया। उधर से उसकी परेशान सुशीला, अरे सुनती हो क्या हुआ कमला? जल्दी से यहां पर आओ, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शीला बोलती है, अरे सुना तुमने गीता के खेत की सब्जियां कितनी बढ़िया उग रही है? हाँ कमला, मैंने भी देखा उसके पौधों पर कितनी ताजा ताजा सब्जियां लगी हुई है। मैं तो कल उसके घर से बैगन लेकर आई थी, बिल्कुल ताजा थी। बाजार वाला से कहा, अच्छा। गीता ने सबको सिखा दिया कि अगर मेहनत और ईमानदारी से काम करो तो सब कुछ मुमकिन है। चलो गीता, मिलकर आते हैं और कुछ सब्जियां भी ले लाएंगे। सब पड़ोसी गीता के यह पहुंचती है और बोलती है, अरे गीता, कैसी हो? हम तुमसे मिलने आए हैं। गीता बोलती है, अरे वाह, तुम सब आए हो, मुझे कितनी खुशी हुई। हाँ, सोचा बहुत दिन हो गए हैं, आज तुमसे बैठकर गपशप कर लेते हैं। वैसे गीता, तुम्हारी सब्जी वाले किस्से पूरे मोहल्ले में मशहूर हो रहे हैं। आइए बहना, ताजी हरी सब्जी ले लो, खेतों से अभी तोड़ के लाई हूं। बैगन, टमाटर, हरी मिर्च सब ताजी और सस्ती मिलेगी। राधा बोलती है, जरा जल्दी तोल दो, बच्चों के लिए टिफिन बनाना है, पति को भी दफ्तर भेजना है, सब काम सर पर चढ़े हैं। जी बहन, अभी तोल देता हूं। अरे राधा बेटी। उधर से गांव की दादी आती है और बोलती है, तेरी सब्जी की खुशबू तो मुझे मेरे बचपन की याद दिला देता है। जरा नरम से टमाटर और बैगन दे देना, दांत अब साथ नहीं देते। नरम हो तो आसानी से खा लेती हूं। दादी, यह वाली बैगन कल ही तोड़ी है, बिल्कुल मुलायम है। रामू सोचता है, आज बहुत लकड़ियां काटना होगा, घर का चूल्हा भी इन्हां से जलेगा और कुछ बेचकर पैसे भी मिलेंगे। यह काम आसान नहीं है, पर मेहनत तो करना ही पड़ेगी। चलो अब घर चलते हैं, गीता खुश हो जाएगी, आज का काम पूरा हुआ। रामू घर की ओर चल ही रहा है,
लेकिन वह सेठ का कर्जा कब तक सिर पर रहेगा? तुम ठीक कहती हो गीता। मेहनत तो हम हर रोज कर रहे हैं, लेकिन जब तक यह कर्जा नहीं उतरता, चैन की सांस नहीं मिलेगी। तो फिर तय हुआ कि लकड़ियां और सब्जियां बेचकर जो भी पैसा आएगा सबसे पहले सेठ का चुकाएंगे। रामू बोलता, लो सेठ जी, ये रहा आपका पूरा कर्जा, अब हमारा हिसाब चूकता हो गया। रामू, गीता, मैं तुम दोनों से माफी मांगना चाहता हूं। जब तुम पर कर्ज था, मैंने कई बार तुम्हारे तने दिए, कभी कभी कठोर शब्द भी कहा, लेकिन आज तुमने मेहनत और ईमानदारी से सब चुका दिया। गीता बोलती है, सेठ जी, आपकी डांट और तने ही तो हमारी मेहनत की ताकत बने। अगर ठोकर ना मिलता तो शायद हम हिम्मत ना जुटा पाते। मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं, चाहे वक्त कितना भी कठिन हो, और हिम्मत हो तो कर्ज भी उतर जाता है और जिंदगी भी संवर जाती है। कठिन समय में ध्येय और समझदारी सबसे बड़ा हथियार है। और गीता, तुम मेरे साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती।